लड़की भगा दी, कभी नहर में भगा दी, कभी पत्थरा पर भगा दी, कभी गांव के बिटोड़ा में भगा दी। जो 4 घंटे पहले जन्म लेकर के उसको पूरी तैयारी के साथ माता और पिता पूरे परिवार ने, कहूँ इन कांटों के अंदर शर्म नाम की उनको कोई चीज थी या नहीं थी। वो माँ एक बेशर्म कहूँगा, बेशर्म औरत कहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से जितने ही हमें एक ठोस कदम उठाया जाए और जिसने भी यू घिनौनी हरकत, घिनौना काम इस बच्ची को इन कांटों के अंदर फेंकने का काम किया, सरेआम पूरे समाज पूरे देश के लिए ये घिनौनी हरकत। बच्चे यहाँ पे ऐसे बच्ची ये तो नहीं कि वो बच्ची अगर कोई कुत्ता यहाँ पे आता तो कहीं कुत्ता शब्द और इससे बड़ा क्या होगा। देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई देखिए बहुत वायरल मामला के अंदर है, एक छोटी सी बच्ची को जन्म के तुरंत बाद कांटों के अंदर फेंक दिया। उस माँ की ममता है वो मर गई। बच्ची लड़कियां आगे बढ़ रही है देश के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर देखोगे IAS बन रही है लड़कियां, लेकिन यहाँ पे इस माँ ने अपनी बच्ची को फेंक दिया। काफ़ी सारे दोस्त साथी यहाँ पे खड़े हैं, लितानी गांव से बात कर लेते हैं कि ऐसी घटना आपके गांव के अंदर हुई, कहीं ना कहीं गांव का भी नाम है वो नीचे जाता है, शर्म महसूस होती है कि गांव के अंदर ऐसी घटना है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपके गांव के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, उस बच्चे ने, उस लड़की ने जिसने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था, आंखें तक उसकी नहीं खुली थी और इतने बड़े बड़े कांटों के अंदर फेंक के चली गई, कहीं ना कहीं समाज के अंदर देखे तो बड़ी दुख की बात है। कैसा फील कर रहे हैं आपके गांव के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को और आपके चैनल को मैं राम राम करना चाहता हूं। उसके बाद मैं दर्दनाक हादसा बोलूं, छोटी ही नन्ही ही जान फूल वर्गी देखने में आया था, मारे सुनने में आया था, एक फलानी जगह लड़की भगा दी, कभी नहर में भगा दी, कभी पत्थरा पर भगा दी, कभी गांव के बिटोड़ा में भगा दी। जो 4 घंटे पहले जन्म लेकर के उसको पूरी तैयारी के साथ माता और पिता पूरे परिवार ने, कहूँ इन कांटों के अंदर शर्म नाम की उनको कोई चीज थी या नहीं थी। अगर एक सूड़ा मारे चुभजे है नहीं, उसमें मारे इतना दर्द हो है, इतना दर्द। आज सुबह जब वो हादसा मैंने देखा है ना अपने आँखों से, तुरंत मौके पे पुलिस प्रशासन भी बुलाया, तुरंत मौके के ऊपर एम्बुलेंस भी आई और गाड़ी के जो पूरी टीम डॉक्टरों की थी वो भी पहुंची और मेरे गांव के सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद थे, मेरे बड़े गांव के बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी मौजूद थी। देखिए माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है और शायद ये वो कांटे हैं, ये वो पेड़ है जिसके सबसे बड़े कांटे होते हैं और इन्हीं कांटों के अंदर उस गुड़िया को डाला गया। नागपण है भाई, इसके बहुत बड़े कांटे होते हैं और इसका जो कांटा होता है शरीर के अंदर जाने के बाद अंदर से चिपक जाता है, निकलता है बड़ी मुश्किल से। तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहोगे उस माँ के बारे में जिसने अपनी बच्ची को जन्म देती फेंक दिया? भाई साहब, वो माँ एक बेशर्म कहूँगा, बेशर्म औरत कहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से जितने ही हादसे होने लग रहे नहीं, पूरी तमाम दुनिया आपका चैनल ना देखने लग रही है। पूरी दुनिया के उन माताओं को मैं कहना चाहूँगा, ऐसा अनर्थ कभी भी ना करे जिससे हमारा जो समाज कलंकित हो, जिससे हमारा पूरा गांव कलंकित हो। जो आवाज सच्चाई की उठाते उन्हें लोग दबाने का प्रयास करते हैं। गांव को नीचा देखना पड़ रहा है, शर्म। गांव को, पूरे गांव के लिए शर्मनाक बात है, गांव को नीचा देखने वाली बात है। पूरे गांव के बड़े बुजुर्गों से, सरपंचों से, मेंबरों से मैं ये कहना चाहूँगा, कल गांव की एक बड़ी पंचायत हो है, बड़ी पंचायत होने के बाद में एक ठोस कदम उठाया जाए और जिसने भी यू घिनौनी हरकत, घिनौना काम इस बच्ची को इन कांटों के अंदर फेंकने का काम किया, उनको सरेआम चुराहे के अंदर या तो फांसी दे दे न्यायाधीश से। सरकार में बैठे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वह भाई दुष्यंत चौटाला जी
और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, हरियाणा का विकास हुआ, भारत का विकास हुआ, बड़े बड़े पोस्टर विकास हुआ? ये विकास, यही तो अंदर विकास बच्चियों को डाला जा की, रहा है इसी विकास की तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। क्या ये विकास बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, बड़े बड़े बसों पे पोस्टर लगाने से? इसमें नरेंद्र मोदी है, दुष्यंत चौटाला या मनोहर खट्टर क्या करिए, एक माँ की ममता यहाँ पे लाचार, वो बच्ची लाचार दिखी है, माँ ने घिनौना अपराध जी तो क्या जी उसी क्या सजा बात, मिलती? जी उसी बात पर मैं आना चाहता हूँ। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने कड़ा संज्ञान लेना चाहिए ना इस बात पे। जो बसों के ऊपर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी न मरवाओ, और उसके बाद में बेटी न इन झाड़ा में इन सूआ के अंदर दफनाओ, क्योंकि ये अत्याचार है सरेआम, पूरे समाज, पूरे देश के लिए ये घिनौनी हरकत। बच्चे यहाँ पे ऐसे मारी बच्ची जाएगी तो कहाँ से अगर मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम दुनिया के अफसरों को कह देना चाहता हूँ, भाई इसमें तो आप देखने लग रहे हो ये जंगल बियाबान, इसको कटा के बिटोड़े ठुआ के नुका करें गामा में बिटोड़ा बोल लगा तो गुस्से पड़ेंगे, वो गुस्से आज पड़ते देख लिए। बिटोड़ों को ये जो उठाने से, इस जमीन को साफ करने से क्या उस माँ की ममता वो जाग जाएगी? भाई माँ वो की बच्ची वो दर्द सहन किया, वो बच्ची को दे दो आप। माँ की ममता तो जागनी होंदी नहीं, जाग चुकी होंदी। माँ खतरनाक थी, बाप खतरनाक था। हालांकि हमने न्यू निपुष्टिकेशन पुलिस प्रशासन आपकी कार्रवाई लाग रहा है, एम्बुलेंस मौके पर आई है, डॉक्टर की टीम आई है, वो कहा करे ना बचानिए मारनिए तो बचानिए बढ़ाओ है। आज उपरला ने सरेआम न्याय कराया है, उस बच्ची में परमात्मा बढ़ा है। परमात्मा बढ़ने के बाद में हमारी बेटी उड़ाई है, बेटी ने आवाज़ सुनी है रोने की। यहाँ बड़े बड़े कुत्ते, बड़े बड़े खतरनाक बिल्ले, बड़े बड़े यूं कहूँगा जंगली जानवर है। नोच कहीं ना कहीं वो बच्ची, अगर कोई कुत्ता यहाँ पे आता तो कहीं कुत्ता शब्द और इससे बड़ा क्या होगा, सूलों में फेंक कर चले गए। कुत्ता उसको नोच नोच कर खाने की हरकत करता। अरे जन्म देने से पहले दुनिया वालों थोड़ी ही तो शर्म आई होती, थोड़ी ही तो लज्जा आई होती। आखिर मैंने पूछना चाहूँ, इस समाज में जो ये हरकत हो रही है, उस पंचायत ने पूछना चाहूँ मैं, उस तमाम दुनिया की सरकारों ने एक एक जवाब पूछना चाहूँ मैं। सच्चाई को दफना के, झूठ को अपना के, और आज जो बेटी हालात आपने देखी है, कांडे हमने भी देखे हैं, वही डॉक्टर निकालने लग रहे हैं, वही कांडे हमने उरे काटे है उस बेटी का, जो ओढ़ नाड़ ते सिस्टम जुड़ा हुआ है। एक बच्चे का जन्म हुआ जब माता ओढ़ नाड़ के जरिए जीवन दान मिला है। परमात्मा शायद खुश था, उस लड़की पे मेहरबान था। इस परमपिता परमात्मा की मार तो वो लोग डरे को नहीं, लेकिन कीड़े पर गए जरूर में लगी, या तो समाज सजा दे दो। आप रिजल्ट भी देखो, लड़कियां IAS बन रही है, लड़कियां IPS बन रही है, लड़कियां DC बन रही है, और एक आपके गांव के अंदर लड़कियों को कांटों के अंदर जाना है। क्या सजा चाहोगे उस महिला के लिए, उस माँ के लिए? भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये सजा चाहूँगा, सरेआम फांसी दे दी जाए। अगर कोई भी तमाम दुनिया के अंदर ये हरकतें करे है, बहन बेटियों को बजाने का भी काम करे है, मरवाने का भी काम करे है, और शोषण भी करे है, और गंदे सवाल, गंदे जवाब, वो कुत्ते वो बैठ गए सच्चाई की आवाज़ को हमारे क्यों दबाते हैं। लेकिन हम डरने वाले में से नहीं भाई साहब, हमने तो वो सच्चाई की आवाज़ उठाई है, उठान दे रहेंगे ना हम दब दे। महिला कैसी महिला यार, क्या सजा चाहोगे? सजा तो पुलिस प्रशासन ने कहना चाहूँगा, न्यायाधीश न्याय कर दे, फांसी की सज़ा दे दे, बेटर होगा, ताकि समाज में भी एक देश में तमाम दुनिया में जितने भी अपराधी है, जितने भी बेटियों के कातिल है, उन्हें सज़ा मिले, और आगे से कोई भी ऐसी हरकत ना करे। भाई आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई साहब, आज मेरा यूँ दिल है ना, दिल
सवेरे का रोन लाग रहा है। मेरी माँ ने पूछा था, बेटा तू इतना उदास क्यों है? उदास साची हो रही माँ, एक बेटी का सूल चल रही है, एक बेटी बगाई गई जिसका जन्म लेते ही सूड़ा में उस दरिंदा ने बगा दी। इसमें कुछ लोग ये भी सवाल उठाओगे, भाई ये राजनीति के लिए करे है, लेकिन हम देश की बहन बेटियों के लिए करने लाग रहे हैं। आगे उस समाज ने जागरूक करना चाहा है, जो बेशरम जागरूक बेशरम संसार है यू, जो आए दिन हमें ये देखने लाग रहे हैं, आए दिन घटना घटन लाग रही है। काफ़ी सारी घटनाएं घटती है, कुछ टाइम के लिए गांव के लोग बाहर आते हैं, कुछ टाइम के लिए माइक पे चिल्लाते हैं, बोलते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, फिर से घटना। भाई साहब आपने पता है तमाशगर दुनिया हो रही है, खड़ी खड़ी तमाशा देखा है। असली ना करनी है तो मेरी ख्याल कोई शेर भगत रह रहा होगा, कोई सीधा बालक रह रहा होगा। आजकल के बालक देख लिए कितनी दुर्दशा में जा रहे हैं, कितने नशे की लत में जा रहे हैं। अच्छाई हमें एक टीम लाग रहे हैं पूरी तैयार करना समाज खातर, इस समाज ने जागरूक करने खातर। और उनने भी एक जवाब देना चाहूँ मैं, जितने ससुराल पक्ष के बेटियां ने पिट पिट के दबावा है नहीं, धन मंगे है नहीं, कुछ कमियां हमारे अंदर, कुछ कमियां उनके अंदर। काफी सारे मामले आपने देखे उनको कहीं पे दहेज के लिए, एक आपने दिनोद गांव की वायरल वीडियो वायरल मामला भी सुना, वहाँ पे दहेज के लिए रिबन कटाई की रस्म के टाइम ही दूल्हा वापिस चला गया दहेज के लिए, यहाँ पे बच्ची को पहले ही मरा दिया। आप एक गाँव के, इस गाँव के आदमी हो, मतलब इस गाँव में रहने वाले हो, तो उस महिला के लिए पंचायत की देखे तो आपकी दृष्टि से क्या सजा मिलनी चाहिए? लास्ट पर्सन भाई साहब एक छोटा है क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसकी सजा की भी बात मैं करूंगा। तमाम औरतों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, अगर ना तो अस्पताल में बेटी का शोषण अबॉर्शन करवाया जावे, ना झाड़ियाँ में फेंका जावे, जन्म नहीं दिया जावे, या अनाथ आश्रम में दिया जावे। अगर किसी पर बड़ी छोटी बहन बेटी नहीं सामी जाती नहीं तो इस वीरेंद्र नायन के घर ले आवे, शब्द खाऊंगा नहीं तो आधी उस बेटी ने भी खुआऊंगा, आधी मैं तो आधी खुआऊंगा, लेकिन बेटियों के साथ भाई अत्याचार नहीं सहन करूंगा। और लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था मेरे से, क्या सजा होनी चाहिए? पूरे गांव के सरपंचों ने, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के एक पंचायत ने बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और न्यायाधीश ने भी इसमें कड़ा फैसला पंचायत होकर या तो फांसी की सजा दे दो या कार कोठरी के अंदर उसमें डाला जावे, ताकि उम्र भर पता लग गए गलत काम करने का अंजाम के हुआ है, और आगे के लिए कोई गलत काम करे है भाई यह सहन नहीं होगी। सारी बातें आपने सुनी है। अभी भी ये लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ की लोकेशन आप देख रहे हो।